यह सिनवार एक ऐसा नाम था जिसके मन में इजराइल के खिलाफ जहर बचपन से ही भरा गया था। सिनवार ने अपने माता पिता को शरारती कैंप में देखा और उसकी आधी जिंदगी जेल में बीती। इतना ही नहीं, सिनवार को कई बार तन्हा जेल में कैद करके रखा गया था। रिपोर्ट देखिए। याहिया सिनवार कैसे बन गया खूंखार। शरणार्थी कैंप से सलाखों तक और हमास चीफ से आखिरी सांस तक याहिया सिनवार के आतंक की कहानी की शुरुआत हुई दक्षिण गाजा के खान यूनुस के शरणार्थी कैंप से। आंखें खुली तो उसने अपने माता पिता को शरणार्थी के रूप में देखा। फिलिस्तीनियों की हालत देखकर सिनवार के मन में इजराइल के खिलाफ इतना जहर भरा कि उसने हथियार उठा ली। वो इजरायली सैनिकों की हत्या करने लगा। याहिया सिनवार ने हमास के जरिए फिलिस्तीन के खिलाफ हिंसक आंदोलन की शुरुआत, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी आधी जिंदगी जेल में गुजर गई। याहिया सिनवार ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर दिन इजराइल की जेल में बिताए। वो 1988 से 2011 के बीच करीब 22 वर्ष तक इजराइल की जेलों में बंद रहा। कहते हैं जेल में गुजारे दिनों के दौरान उसे कई बार तन्हा भी कैद करके रखा गया था। शायद यही वजह है कि सिनवार और भी कट्टरपंथी बन चुका था। जानकार बताते हैं कि याहिया सिनवार ने जेल के भीतर ही नेताओं वाले गुर सीख लिए थे, जिसे वो कैदियों पर आजमाने लगा था। याहिया ताकत के बल पर जेल में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहा था। उसने कैदियों के बीच खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लिया था। वो कैदियों की तरफ से जेल अधिकारियों से बातचीत करता और उनके बीच अनुशासन कायम करता। याहिया सिनवार के जेल में गुजारे दिनों के बारे में कहा जाता है कि वो निर्दयी, दबदबा कायम करने वाला, प्रभावशाली, बर्दाश्त करने की असामान्य क्षमता वाला एक ऐसा धूर्त बन गया था जो लोगों को अपने जाल में फंसाने में माहिर हो चुका था। जेल में सिनवार बहुत कम सुविधाओं में संतुष्ट और भीड़ जुटाने की क्षमता वाला बन चुका था। इजरायली पत्रकार एहूद यारी ने याहिया सिनवार के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि याहिया को सिर्फ एक मनोरोगी मान लेना गलती होगी, क्योंकि तब आप एक अजीब और पेचीदा इंसान की असलियत से वाकिफ नहीं हो सकेंगे। जेल के अंदर याहिया सिनवार इतना शातिर हो चुका था कि उसने इजराइल के अखबार पढ़ पढ़कर धड़ल्ले से हिब्रू भाषा में बोलना सीख लिया था। एहूद यारी के मुताबिक सिनवार को अरबी भाषा अच्छी तरह से आती थी, फिर भी वो उनसे हमेशा हिब्रू भाषा में बात किया करता था। साल 2011 में जब कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ, तब इजरायली सैनिक गिलाड शलीट के बदले में उसे आजादी का सूरज नसीब हुआ। ये वही वक्त था जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा छोड़ दिया था और गाजा की कमान हमास के हाथ में आ गई थी। हमास ने चुनाव जीतने के बाद अपने प्रतिद्वंदियों यानी यासिर अराफात की अल फतह पार्टी के नेताओं का सफाया कर डाला था। अल फतह के कई नेताओं को तो ऊंची ऊंची इमारतों से नीचे फेंक दिया गया था। साल 2013 में याहिया को गाजा पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो का सदस्य चुना गया और साल 2017 में वो इसका प्रमुख बन गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि हमास का चीफ बनने के बाद वो ज्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रह पाएगा और आखिरकार उसका भी हश्र हानिया जैसा हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।